हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग औरा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वाले ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं ये प्रिंसेस के साथ साथ चोली कट ब्लाउज़ दिया गया है और ये इसका बैक पार्ट है। तो चलिए इसका फर्मा कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पेपर ले लिया। सबसे पहले हमने इसमें शोल्डर का निशान लगा लेना है। तो 15 इंच का शोल्डर है, 15 को हाफ़ करते हुए 7.5 का एक यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। आपके पास जो भी मेज़रमेंट हो आप उसके हिसाब से हाफ़ कर ले। अब यहाँ पे 3 इंच का नेक लेते हुए और 1 इंच मैंने यहाँ से शोल्डर को डाउन कर लेना है। बैक से ये बिल्कुल पैक नेक है, तो इसमें शोल्डर माइनस केवल हाफ़ इंच ही होगा। तो इस तरीके से इसको हम मिला लेंगे और मिलाने के बाद 7 इंच हम फ्रेंड आर्म होल के लिए डाउन जाएंगे। तो काफ़ी स्लो में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको फास्ट करके देखना हो तो आप इसे फास्ट करके भी देख सकते हैं। अच्छे से समझ में आ जाए जो नए लोग हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो ही बता रही हूँ। तो अब यहाँ से हमने 7 इंच डाउन जाने के बाद ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है और अपर चेस्ट का निशान हमारा यहीं पे लगेगा। अब यहाँ से जो भी आपने बस्ट पॉइंट का मेज़रमेंट लिया हो, तो जो मेरा मेज़रमेंट था वो 10.5 इंच पर था। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मेज़रमेंट लिया हो उतना ही ले। और यहाँ पर मैं 16 इंच लूँगी नेक, जो टोटल लेंथ है ब्लाउज़ की, क्योंकि इसमें मुझे 3-4 पार्ट निकालने हैं। आप देख सकते हैं इमेज में बेल्ट भी है, ऊपर का पार्ट भी है, तो इसलिए इसको मैं 16 इंच ही लूँगी। तो इस तरीके से इन लाइनों को हमने आगे ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारा बेसिक हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ से शोल्डर की तरफ से हाफ़ इंच शोल्डर माइनस कर लेंगे। हाफ़ इंच हम इसलिए करेंगे फुल शोल्डर में से, क्योंकि जो हमारा बैक शोल्डर होता है, आप अगर आप देखेंगे मेज़रमेंट के साथ तो वो कम होता है फ्रंट वाला बैक से थोड़ा। अब यहाँ से हमने 1 इंच कम करते हुए, यानी कि 7.5 था तो 6.5 इंच पे हमने एक निशान लगाया है फ्रंट क्रॉस के लिए, ताकि हमारा झोल ना बने, इसलिए फ्रंट क्रॉस लेना ज़रूरी है। तो ये इस तरीके से लेने के बाद अब हम यहाँ पर हमने यहाँ पे इमेज लगा दी है। तो जितना भी हमको शोल्डर रखना है ना, शोल्डर रखते हुए अब यहाँ पे नेक को हमने शेप दे दी। तो थोड़ा सा वी स्वीट हार्ट और वी मिक्स करके ये दिया गया है नेक। तो उसी तरीके से नेक का शेप मैंने लगा लिया। अब यहाँ से फ्रेंड बस्ट पॉइंट का निशान हम लेंगे। तो जो 10.5 इंच पे था वहाँ पर हमने कैसे निकालते हैं, टोटल बस्ट को हम 10 से डिवाइड करेंगे, जितना भी आ रहा है आप निशान लगा लें। अब यहाँ से फ्रेंड हम 1.25 इंच कम, यानी कि ऊपर था हमारा 3.25 में 1 पॉइंट कम और नीचे हमने 3 इंच पे निशान लगाया और इस तरीके से दोनों निशानों को मिला लिया। अब जो हमारा वेस्ट लाइन वाला निशान है ना, वहाँ पर हमने थोड़ा सा और आगे तक का बढ़ाया है, यानी कि 0.25 क्वार्टर इंच जितना ही हमने थोड़ा और एक्स्ट्रा बढ़ा लिया और उस निशान को हमने तिरछा निशान लगा लिया। अब यहाँ पे हम 3.25 इंच डार्ट पॉइंट लेंगे। 38 फुल बस्ट है, तो 3.25 इंच डार्ट हम यहाँ पे लेंगे और इन दोनों लाइनों को मिला लेना है। तो मिलाने के बाद कुछ इस तरीके से हम इसे शेप दे देंगे और ये हमारा डांट लग गया। अब यहाँ से इंच टेप को रखते हुए मिला लेना है और दोनों लाइनें इक्वल होनी चाहिए। इक्वल इसलिए होनी चाहिए कि जब हम जॉइंट करेंगे फैब्रिक पर, फैब्रिक कटिंग करेंगे, तो हमारा छोटा बड़ा ना हो। अब यहाँ से हमने वेस्ट का निशान लगाना है, हमने नाप लिया। अब इसके बाद इस तरीके से जहाँ पर भी वेस्ट का निशान आ रहा है, 7.5 इंच था तो मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया। अब यहाँ से थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे 1.5 इंच जितना, क्योंकि हमने 16 इंच टोटल लेंथ ली थी, तो थोड़ा हमें इसमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बैक भी अगर हमारा 16 इंच हो जाएगा तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इससे क्या होता है ना, हमारा बैक थोड़ा कम हो जाता है इस तरीके से जब हम निशान लगाते हैं। तो अब यहाँ से हम अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जितना भी अपर चेस्ट आपका है उसका 4th पार्ट और हाफ़ इंच इसमें लूजिंग भी ले लें। अब फ्रेंड ये नीचे का डार्ट तो हमारा लग गया वेस्ट वाला। एक हम डार्ट देंगे शोल्डर में। तो आप देख सकते हैं इमेज में किस तरीके से इसमें दिया गया है। तो ये प्रिंसेस को ही कन्वर्ट किया गया है कटोरी के साथ, और उसमें दोनों ही चीज़ें दी गई, प्रिंसेस भी दिया गया और कटोरी पैटर्न भी दिया गया है। तो आप देखते जाएं।
उसी की तरीके से मैं आपको इसमें करके दिखाऊंगी। और ये मैंने डाट दिया, इस तरीके से दोनों लाइनों को इक्वल कर लेना है सेम। और 1.25 इंच का इसमें मैंने डाट दिया है। इसे मिला लेना है। तो ये हमारे डाट लग के तैयार हो गए हैं। अब फ्रेंड हम इसमें देखिए, आप देखिए इमेज में बेल्ट भी दी गई है, तो हम इसमें बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 2.25 इंच की मैंने बेल्ट ली है। 2.25 से 2.5 इंच, जितना भी आपको चौड़ी बेल्ट रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग रखिए। तो लगभग ये मेरा 2.5 से थोड़ा कम ही बेल्ट था। तो इस तरीके से तिरछा मैंने इधर से बिल्कुल सीधा लेके गए हैं और आगे फ्रंट की तरफ से थोड़ा सा मैंने इस तरीके से उठा हुआ बनाया है, जैसा कि इमेज में दिया है। तो ये बेल्ट हमारा लग गया। अब हम इसमें ये जो वेस्ट वाली लाइन है और अपर चेस्ट वाली लाइन है, इसे हम मिला लेंगे। अब फ्रेंड इसके बाद आप देखिए नेक की तरफ से कटोरी का शेप दिया गया है ना, कटोरी ब्लाउज़ का। तो हम उसी तरीके से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, जो भी हमें शेप दी है। और ध्यान रहे जब हम शेप देते हैं तो ये हमारे जो डार्ट वाली लाइनें होती हैं ना, ये बराबर नाप के हुए शेप दें। और अब ये देखिए इसको कट लगाएंगे। अभी जो हमारा आर्म होल वाली साइड है ना, उसको बिल्कुल प्रॉपर शेप नहीं देंगे, उसको रफली ही कट करेंगे। देखिए इस तरीके से, इसको शेप हम बाद में देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अब हम इससे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और उसके बाद इसके बाकी के पार्ट कट करेंगे। तो बैक पार्ट का हम मेज़रमेंट लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको रख लेना है दूसरे पेपर के ऊपर और शोल्डर पे एक निशान लगा देते हैं, जो भी हमारे शोल्डर है। अच्छा देखिए, फ्रंट में हमने 1/2 इंच कम किया था फ्रंट वाले में, तो बैक में हम 1/2 इंच बढ़ा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से 1/2 इंच मैंने बढ़ा लिया है, शोल्डर जो कम किया था। अब ये जो शोल्डर बढ़ता है ना, ये हमारा नेक की तरफ को बढ़ेगा, यानी कि जो हमारा नेक है ना बैक वाला, वो ब्रॉड होगा। तो शोल्डर तो जब हम जॉइंट करेंगे तो ये बराबर ही होंगे, लेकिन जो ब्रॉड होता है वो बैक नेक हो जाता है थोड़ा सा। इससे क्या होता है, शेप बहुत अच्छी आती है और फ्रंट वाला नेक जो है एकदम चिपक के बैठता है। अब ये हो गया। अब हम बैक वाले पार्ट को फ्रंट वाले पार्ट से थोड़ा बड़ा रखते हैं, यानी कि 1/2 इंच मैंने बढ़ा लिया है। जब इस तरीके से पैक नेक होते हैं ना, वो कई बार पीछे की तरफ को फ्रंट वाले पार्ट को खींचते हैं। अगर आप थोड़ा बढ़ा के लेंगे तो फ्रंट वाला पार्ट पीछे की तरफ नहीं भागेगा। आप देखते होंगे कई लोगों को परेशानी होती है कि फ्रंट पीछे की तरफ को जाता है। तो ये हमने बराबर पे रखते हुए पेपर को आप यहाँ से अपर चेस्ट का निशान लगाना है। अच्छा, इसमें फ्रंट में हमने लूजिंग दी थी 1/2 इंच की, बैक पार्ट में हमें कोई लूजिंग नहीं देनी होती। अब इस तरीके से उठाते हुए जो भी इसकी लेंथ है वो हमने इक्वल कर लेनी है, सीधे रखते हुए बराबर पे निशान लगा लेना है। तो ये निशान लगा लिया। अब हम इसे हटा लेते हैं और जो हमने मेज़रमेंट लगाया है ना निशान, इनको उठा लेते हैं। ये बैक पार्ट कटिंग करने का बहुत आसान तरीका होता है, इजीली इससे हो जाता है और एकदम परफेक्ट, बिल्कुल भी छोटा बड़ा कहीं से भी कहीं तक नहीं होता, अच्छे से कट हो। ये देखिए लाइन हमने शोल्डर की सीधी कर ली। अब यहाँ पे 7.5 इंच पे हमने निशान लगाया। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर हमारा सीधा निशान लगाने के बाद 1 इंच डाउन भी गया ना, पेपर रख के करा था। और आप देखिए किस तरीके से, अगर हमने इस तरीके से लगाते तो 1/2 इंच हमारा 1 इंच हमारा शोल्डर डाउन हो गया। अब हम इसमें आर्म होल का निशान लगा लेते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर बैक क्रॉस का निशान लगाएंगे। ये हमने जो भी निशान लगाया वो अपर चेस्ट का निशान लगाया था यहाँ से, यानी 1/2 इंच। फ्रंट में हमने 1 इंच फ्रंट क्रॉस किया था, तो बैक में 1/2 इंच का ही हम लेंगे, इससे झोल नहीं बनता है। अब ये देखिए इस तरीके से रखते हुए आर्म होल को शेप दे दिया। तो ये बैक आर्म होल लग गया हमारा। अब यहाँ से वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो 7.5 इंच हमारा वेस्ट था, वहीं पर हमने निशान लगा लेना है। अब इसके बाद 1 इंच हमने डाट के लिए रखना है। तो ये हो गया। अब इसे हमने मिला लेना है, दोनों लाइनों को मिलाने के बाद इसमें हमें नेक और नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो यहाँ से मैंने 1.5 इंच नेक उतारा है। 1 भी आप उतार सकते हैं, उससे ज़्यादा ना जाए, 1 या 1.5 बस, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से पैक नेक है। ज़्यादा लेंगे तो फिर वो और डाउन जाएगा। ये 1/2 इंच नीचे से बढ़ा लिया, ये कटिंग में चला जाता है। जब हम डाट लगाते हैं ना तो फैब्रिक अंदर की तरफ से जाता है, यानी जो पैटर्न है वो अंदर को जाता है। तो अब यहाँ पर हम एक डाट का निशान लगा लेंगे।
सीधा निशान लगाने के बाद 1/2 इंच उस तरफ से 1/2 इंच दोनों तरफ से रख लिया। तो ये देखिए अब ये हमारा टोटल जो होगा 1 इंच ही होगा इस तरीके से। तो 1 इंच का डार्ट हमारा हो गया है। तो ये डार्ट को हम हटा लेंगे। अब इसको मैं एक बार टेप से लगा के आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए कितना अंदर को चला गया, जो 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था ना नीचे से। अब ये इसको हम सीधा करेंगे तो ये देखिए अंदर को जाता है, इसलिए सीधा करते हैं और इसे कटिंग में निकल गया। तो ये हमारा बैक पार्ट फ्रंट कट के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं फ्रंट वाले पार्ट की तरफ। तो अब हमने इसके अंदर की जो हमने करा है ना ड्रॉ, इसको सही करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसके डार्ट कट कर लेना है और जो ये शोल्डर वाला डार्ट है इसको हमने आर्म होल को शेप देनी है। हमने इस तरीके से इसको टेप से क्लोज कर लिया है। अब यहाँ पर हमने आर्म होल को शेप दे देनी है, क्योंकि जब हम डार्ट क्लोज करते हैं ना तो इसकी शेप थोड़ी इधर उधर हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पे शेप देते हैं। अगर शुरू में ही हम शेप दे देते तो वो गड़बड़ हो जाता। तो यहाँ से इंच टेप रखते हुए जितना भी आपने आर्म होल अपना मेज़रमेंट लिया हो वो चेक कर ले, और छोटा बड़ा हो तो यहाँ पे आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये हमने बेल्ट भी अलग कर लिया है और अलग करने से पहले हमने टेप से चिपका लिया था। अब ये जो हमने अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ है ना ये निशान, तो इसको हमने सीधा से निशान को ठीक कर लेना है और इस तरीके से कट कर लेना है। तो ये हमारा कटोरी वाला पार्ट भी कट हो गया है और ये अब हमने प्रिंसेस वाला कट हमने कर लेना है। देखिए ऊपर से तो बिल्कुल बंद कर रखा है प्रिंसेस वाला, और जो नीचे है ना जहाँ पे कटोरी है, कटोरी के अंदर प्रिंसेस खोल रखा है, यानी कपड़े पे उसको हमने स्टिच करना है। तो एक बार मैं आपको इस तरीके से टेप से क्लोज करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से लुक आता है। तो ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा। और देखिए साइड हमने मिला लिया, बैक और फ्रंट के तो बिल्कुल मिल रहे हैं, कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स आपको ये हमारा कटिंग का तरीका कैसा लगा? अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस एक प्यारा सा कमेंट भी दें। तो जब आप इसे कपड़े पे कट करें तो मार्जिन के साथ कट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।